हेलो दोस्तों, एचएसएससी ने हाल ही में एक नोटिस जारी किया है। खास करके जो बच्चे हरियाणा पुलिस का पेपर देना चाहते हैं उनको इसके जो इंस्ट्रक्शन वगैरह जो है वो ध्यान से पढ़नी है। दोस्तों, एचएसएससी ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो है ये रिटन एग्जामिनेशन के लिए जारी की है। देखिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। ऑल कैंडिडेट्स हु इंटेंड टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन, जो भी बच्चे रिटन एग्जामिनेशन के अंदर आना चाहते हैं, बी एडवाइज टू गेट देमसेल्व्स वैक्सीनेटेड अगेंस्ट कोविड कोरोना इमीडिएटली। तो वो सभी बच्चे जो है दोस्तों कोरोना के अगेंस्ट अपना जो वैक्सीनेशन है, जो टीका है वो लगवा ले। एंड सेल आल्सो ब्रिंग वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ रिटन एग्जामिनेशन। और जब रिटन एग्जामिनेशन होगा दोस्तों उस टाइम पे जो सर्टिफिकेट जो है वो भी वहाँ पर प्रोड्यूस करना है। तो इसका क्या मतलब होगा दोस्तों, हम लगवाए या ना लगवाए। तो एचएसएससी ने साफ इंस्ट्रक्शन लिखी है खास करके हरियाणा पुलिस के लिए कि सर्टिफिकेट जरूर लेकर आए भाई। तो सर्टिफिकेट लेकर आना है, इसका मतलब तो ये इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा हमें। तो ये जो सारी इंस्ट्रक्शन है दोस्तों आप अभी से पढ़ लो। आप पेपर में जाएंगे तो आपको 1% भी दिक्कत नहीं होगी और आपका समय भी वहाँ पर जाकर बचेगा, नहीं तो समय भी खराब हो जाएगा दोस्तों अगर आप ये इंस्ट्रक्शन नहीं पढ़ोगे ढंग से। कैंडिडेट मस्ट कम विद देयर फेस कवर्ड विद मास्क। तो मास्क के साथ आना है दोस्तों। नो एंट्री सेल बी गिवन टू कैंडिडेट विदाउट फेस मास्क। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप रुमाल बांध लोगे आपको एंट्री दे दी जाएगी, तो इस तरह की कोई बात नहीं है दोस्तों। आप मास्क लगा कर जाना अच्छी तरह से प्रॉपरली, और मास्क आपको आइडेंटिफिकेशन पर्पज़ के लिए आपका मास्क जो है वो हटवाया भी जा सकता है। सेंटर के अंदर अलाउड होंगे तो दोस्तों सबसे पहले आपका सैनिटाइजेशन किया जाएगा और थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। वहाँ पर दोस्तों अगर आपका टेम्परेचर ज़्यादा आता है तो वहाँ पर जो है आपका समय भी वो ख़राब कर सकते हैं, लेकिन आपको समय पूरा दिया जाएगा पेपर के लिए। आपका समय ख़राब कब होगा दोस्तों, आप मास्क नहीं लगा के गए तब आपका समय ज़्यादा ख़राब होगा। तो अब आपको मास्क लेकर आना पड़ेगा। और इसके बारे में एडमिट कार्ड के बारे में भी लिखा है इसके अंदर। कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग लेजिबली प्रिंटेड एडमिट कार्ड विद 2 रिसेंट कलर्ड फोटो, 1 पोस्टेड ऑन एडमिट कार्ड एट मार्क बी ड्यूली टेस्टेड बाय गजेटेड ऑफिसर। तो दोस्तों ध्यान रखना है 2 कलर्ड फोटो लेकर जानी है, जिसमें से एक तो दोस्तों आपकी एडमिट कार्ड के ऊपर लगेगी और गजेटेड ऑफिसर से वो अटेस्टेड होनी चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आप जब भी जाओ तो गजेटेड ऑफिसर जो है उससे अटेस्ट करवा कर लेकर जाना है आपको। तो ध्यान रखना है दोस्तों, गजेटेड ऑफिसर ये नहीं है नोटरी से अटेस्ट करवा के ले गए या किसी ऐसे बंदे से अटेस्ट करवा के ले गए जो गजेटेड ऑफिसर है ही नहीं। तो वहाँ पर आपको जो है दिक्कत क्रिएट हो सकती है दोस्तों, पेपर के टाइम में आपका टाइम खराब हो सकता है। गजेटेड ऑफिसर में कौन होंगे दोस्तों, आपके हेडमास्टर वगैरह, लेक्चरर वगैरह जितने भी है। अगर आपके गांव में कोई वीएलडी डॉक्टर है वो भी गजेटेड ऑफिसर की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो ये गजेटेड ऑफिसर होते हैं। उसके साथ साथ दोस्तों एक फ़ोटो और लेकर जानी है आपको, 1 आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, एक आईडी कॉपी लेकर जानी है। ड्राइविंग लाइसेंस कॉपी तो क्या ओरिजिनल लेके जाना है। वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट एक्सेट्रा। फेलिंग विच कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू एंटर इन द एग्जामिनेशन सेक्शन। तो यहाँ से हमें क्या बात समझ में आई दोस्तों कि 2 फोटो कलर फोटोग्राफ लेकर जाने हैं, जो कि एक तो ड्यूली अटेस्टेड होना चाहिए वो फोटो, ठीक है दोस्तों। और एक जो आईडी कार्ड है दोस्तों वो जरूर से जरूर लेकर जाना है। अब आईडी कार्ड में ये नहीं है दोस्तों कोई गाँव में संस्था खोल रखी है उसका कार्ड लेकर ले गए आप। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस हो, आपका वोटर कार्ड हो, आधार कार्ड हो, तो ये जो सभी है ये होने चाहिए। नहीं तो साफ साफ लिखा है आपको एंट्री नहीं मिलेगी किसी भी कीमत पर। कैंडिडेट शुड एंश्योर दैट ही सी पोसेस द रिक्वेस्टेड क्वालिफिकेशन एंड फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द सेड पोस्ट। तो ये सभी जो है आपके जो एलिजिबिलिटी के जो सर्टिफिकेट है वो सारे के सारे आपके पूरे होने चाहिए और एलिजिबल होने चाहिए आपको, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए notice besides taking such action in case that any state it is found that candidate does not fill the essential qualification। अगर आपकी पूरी नहीं पाई गई दोस्तों किसी भी स्टेज पर तो आपका जो कैंडिडेचर है वो आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। कैंडिडेट शुड रिपोर्ट बिफोर एंट्री रिपोर्टिंग टाइम मेंशन्ड इन द एडमिट कार्ड एट द एग्जामिनेशन सेंटर। तो कैंडिडेट जो है दोस्तों जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा है उस हिसाब से जो है अपने सेंटर पे चले जाए। ये नहीं है भाई 2 बजे पेपर स्टार्ट है, 2 से 3:30 पेपर स्टार्ट है, 1.5 घंटे का, तो आप 2 बजे जा रहे हो, तब आपका खुद का लॉस है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर आपको सैनिटाइजेशन भी होगा, थर्मल स्क्रीनिंग भी होगी, सिक्योरिटी स्टाफ आपको चेक भी करेंगे, एडमिट कार्ड भी आपके चेक होंगे, अटेंडेंस भी मार्क होगी। तो ये सारे जो प्रोसेस करने में आपका ही समय बर्बाद होगा दोस्तों। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। Candidate shall ensure that at the start of examination and within first 5 minutes that all pages of his her test book are properly printed। तो यहाँ पर ये मोटी मोटी बात कहना चाहता है दोस्तों कि आपको एक जो
सीट दे दी गई, आपको पेपर दे दिया गया है, तो शुरू के 5 मिनट के अंदर ही उसको चेक करके बता दीजिए कि आपका कोई पेपर का जो बीच का पेज है मिसिंग तो नहीं है, कहीं पर कटिंग तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें शुरू के 5 मिनट में बता दीजिए, उसके बाद कोई भी क्लेम आपका माना यहाँ से नहीं जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। कैंडिडेट शैल मेक श्योर टू फिल द करेक्ट टेस्ट बुकलेट कोड ऑन द OMR शीट। जो कोड जो भरना है दोस्तों वो आप सही से भरिए, अगर आपका कोड गलत हो गया दोस्तों तो वो फिर जो है वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। द कैंडिडेट हिमसेल्फ हरसेल्फ विल बी सोलली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑल द consequences arising out of any error or omission in writing the test booklet code। इसका कहने का यही मतलब है दोस्तों, आपने कुछ लिख दिया, कैंडिडेट सेल पुट हिज हर LTI, मेल को जो है वो लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन डालना है जो आपकी OMR शीट जो देंगे, और फीमेल जो है उसको राइट हैंड का जो है थंब लगाना है, और सारी चीज़ें जो आपको करेक्टली भरनी है OMR शीट पर। अगर आपने गलत भर दी दोस्तों तो आप स्वयं उसके जिम्मेवार होंगे। किसी भी कंडीशन में यहाँ पर लिखा है कि आपको जो आपको कॉपी दी गई है उसको किसी भी प्रकार से इरेज नहीं करना है, ब्लेड काटना नहीं है, नेल उस पर ऊपर नाखून वगैरह नहीं चलाना, वाइट फ्लूइड वगैरह नहीं लगाना है। अगर ऐसा करते हो तो आपका कैंडिडेचर जो है वो समाप्त कर दिया जाएगा, वो कंसीडर नहीं किया जाएगा। पेन जो यूज़ करना है दोस्तों ब्लू और ब्लैक पेन का यूज़ करना है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। तो ध्यान रखना है। ईच क्वेश्चन हैज़ 4 अल्टरनेटिव्स आंसर, जिसमें से एक ही करेक्ट होगा दोस्तों। 2 गोले भर देते हो तो वो फिर वो क्वेश्चन जो है आपका वो गलत माना जाएगा। कैंडिडेट जो है दोस्तों किसी भी प्रकार का मोबाइल फ़ोन, वॉच, बेल्ट, किसी भी प्रकार के गहने जैसे कि अंगूठी, रिंग हो गई, चैन हो गई, ईयर रिंग्स होगी, तो इस तरह के जो कोई भी चीज़ है वो यहाँ पर लेकर नहीं जानी है। तो ये चीज़ भी ध्यान रखनी है आपको। कैंडिडेट शैल पुट हिज हर सिग्नेचर ऑन द एडमिट कार्ड एट द प्लेस प्रिंटेड ऑन इट। तो कैंडिडेट जो एडमिट कार्ड पे एक जगह दोस्तों ऐसे सिग्नेचर होंगे, आपके सिग्नेचर माने जाएंगे जो कि इन्विजिलेटर जो है आपका उसकी प्रेजेंस में करने हैं। तो वो आपको इन्विजिलेटर के सामने ही करने हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि आप पहले से ही उस पर साइन कर ले गए अपने, तो वहाँ पर वो आपका मानना नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। वहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल में CCTV कैमरा, स्कैनिंग, अटेंडेंस, फेशियल, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, ये सारी चीज़ें, वीडियोग्राफी वगैरह दोस्तों आपको आपकी सब कुछ होगी। कैंडिडेट रिक्वेस्ट टू चेंज, अगर कोई कैंडिडेट कहता है कि मेरे पेपर की डेट बदल दो, सेशन बदल दो, एग्जामिनेशन सेंटर बदल दो, तो इस तरह की कोई भी जो चीज़ है आपकी वो मानी नहीं जाएगी दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड टू गो टू टॉयलेट वॉशरूम ड्यूरिंग द फर्स्ट एंड लास्ट 30 मिनट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो शुरू के 30 मिनट और लास्ट के 30 मिनट है वो आपको वॉशरूम में नहीं जाने दिया जाएगा। कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू लीव द OMR शीट ब्लैंक। आपकी जो OMR शीट है वो आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते दोस्तों। आपका जो इन्विजिलेटर है वो उसको अगर आप ब्लैंक छोड़ते हो तो उसके ऊपर कैंसिल्ड लिख देगा। क्या लिख देगा? कैंसिल्ड लिख देगा दोस्तों। इफ़ कैंडिडेट डज नॉट कंप्लाई विद द इंस्ट्रक्शन एज मैंशनड अबव, यदि कैंडिडेट जो ऊपर दिए गए इंस्ट्रक्शन के साथ पालना नहीं करता है तो उसका क्या है, अगर कोई घपला करता है दोस्तों तो HSSC जो क्या है उसके ऊपर क्रिमिनल का केस जो है वो लगा सकती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। तो ये थी दोस्तों कुछ सारी चीज़ें थी, ये सारी मैंने आपको बता दी है दोस्तों। तो इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी भाइयों को पता चल जाए कि हमें क्या क्या इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है जबकि हरियाणा पुलिस का पेपर देने जाए उससे पहले। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको ध्यान रखनी है।